वोकैब को पढ़ना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वोकैब्स? क्योंकि जितने भी, नहीं पता होंगे तो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्या ही आती है, वोकैब आती है, और तुम कितनी जानते हो वोकैब? कुछ भी नहीं, है ना। तो वोकैब पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, वोकैब पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। और बहुत एक दो डेली 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 कुछ ना कुछ पार्ट्स पढ़ा करेंगे इसके। यहाँ कुछ वर्ड्स के बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, और पॉसिबल हो तो आगे थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ये लिखा हुआ है एन ईगोइस्ट। क्या लिखा हुआ है? ईगोइस्ट ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक ईगोइस्ट होता है और एक ईगोटिस्ट होता है। एक ईगोइस्ट और एक ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट वो इंसान जो प्रॉपर घमंड में है। किसमें है बेटे? हाँ जी भैया, वो बात ही नहीं है, वो क्या कर रहा हो गया तुम, जो मैं देख भी नहीं रहा तुम्हारी तरफ। ईगोइस्ट। एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वो होता है जो हमेशा घमंड की बातें करता है। कौन सा इंसान जो घमंड की बातें करता है वो क्या होता है बेटे? ईगोटिस्ट होता है। वो कैसे होंगे वो मैं समझाऊंगा आपको, है ना। ईगोइस्ट टॉक। चलो इंट्रोवर्ट, इसमें क्वालिटीज हैं कि किस तरीके से वर्ड्स होंगे। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जो हमेशा अकेलापन चाहता है, ठीक है, लीव मी अलोन, यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो। एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होगा जो हमेशा सबके साथ मिलके रहना चाहेगा। इंट्रोवर्ट वो इंसान होगा जो अकेला रहना चाहता है, और एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो, हाँ, इन दोनों के बीच में कहीं पे कौन होता है बेटे? एम्बीवर्ट। क्या है भैया? एम्बीवर्ट। तो क्या कह रहा था ना अम्बा? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब है जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हों। क्या हो? दोनों क्वालिटीज हों, यानी कि वो कभी अकेला भी रहे और लोगों के साथ भी रहना चाहे। जैसे कि कुछ तुम्हारे फेवरेट पीपल होंगे तुम्हारी लाइफ में, तो उनके साथ तो तुम बहुत अच्छे से रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे तो जब तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो तुम क्या बन जाते हो? एक्सट्रोवर्ट। लेकिन कुछ तुम्हारे ऐसे होंगे जिनसे तुम बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, उनके साथ तुम बोल भी नहीं पाते, तब क्या बन जाते हो तुम? इंट्रोवर्ट। तो ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिवर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है मिजेंथ्रोप। क्या लिखा हुआ है बेटे? हाँ जी। तो ये जो मिस लिखा हुआ है ना इधर, ये मिस, मिस का मतलब होता है हेट। क्या होता है बेटे? हेट। और एंथ्रोप का मतलब होता है लोग। क्या होता है? मिस का मतलब हेट, मतलब नफरत। आगे आएंगे ये सब, अभी तो सिर्फ वर्ड्स हैं, है ना। तो मिस का मतलब नफरत हो गया, और एंथ्रोप का मतलब लोग हो गया, है ना। तो लोगों से नफरत हो, क्या हो? हाँ जी, दूसरे लोगों से नफरत हो, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं बेटे? मिज़ेंथ्रोप। तो मिस का मतलब तो समझ रहे हो क्या है? नफरत है। जिनिस्ट का मतलब होता है औरतें। तो ऐसा कोई इंसान जिसको स्पेशली औरतों से ही नफरत हो। चलो घर जाओ अपने, चलो क्या कर रही हो, घर जाओ, है ना। तो ऐसा कोई भी इंसान जिसको औरतों से नफरत हो उसको क्या बोलते हैं भैया? मिजोजिनिस्ट। तो मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास मीजोगाइनिस्ट बोलते हुए मिल जाएंगे। क्या बोलते हुए? मीजोगाइनिस्ट। पर गलती से भी इसको मीजोगाइनिस्ट मत बोलना, ये हम क्या है बेटे? मिजोजिनिस्ट। मिजोजिनिस्ट, ठीक है। मीजोगाइनिस्ट मीजोगाइनिस्ट चलाते रहते हैं, टीचर्स तक भी क्या ही बोलते हैं? मीजोगाइनिस्ट। बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मिजोजिनिस्ट, ठीक है। मीजोगेमिस्ट, ये जो गेमी है, गेमी का मतलब है शादी। क्या है बेटे? शादी। तो शादी से नफरत है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भैया? मीजोगेमिस्ट। असेटिक। असेटिक ऐसा इंसान जो थोड़ा साधु जैसा है। कैसा है? हाँ जी भैया। द फ्लैश इज एयर टू, यानी कि जो ज्यादा यकीन नहीं करता। किसमें? सुख में। किसमें बेटे? सुख में ज्यादा यकीन, प्लेजर में ज्यादा यकीन नहीं करता। एल्ट्रिस्ट ऐसा इंसान जो अपना नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हारी हेल्प नहीं रुकनी चाहिए ना, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा फायदा होना चाहिए, है ना भैया। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बेटे हम? एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं बेटे? चलो तो ईगो। ईगो यानी कि जब घमंड की हद होती है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? ईगो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये समझो एक वर्ड है ईगो सेंट्रिक। क्या है भैया? ऐसा कोई इंसान जो खुद की इच्छाओं को हमेशा सेंटर में रखता हो, उसको कोई फर्क ना पड़ता हो तुम कौन हो, मुझे क्या पता सिर्फ मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूं वो ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बेटे हम? ईगो सेंट्रिक। क्या बोलते हैं बेटे?
ईगोसेंट्रिक है ना। जैसे कई बार अगर किसी को एक्स डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा इंसान है, अरे वो तो बहुत ईगोसेंट्रिक है, तुम मर रहे होगे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जरूरतों को ही ध्यान में रखता है ऐसा इंसान, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटे, ईगोसेंट्रिक। एक क्या दिखा हुआ है बेटे, ईगोमैनियक। तो जब भी तुम्हें ये मेनिया दिख जाए, क्या दिख जाए बेटे, मेनिया, रेसल मेनिया, मेनिया, मेनिया का मतलब होता है पागलपन, क्या होता है बेटे, तो ऐसा कोई इंसान जो ईगो को देके पागल है, वो क्या क्या है कि ईगो कम नहीं होना चाहिए, घटे घटे ना घटे लेकिन ईगो कम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ईगो कम नहीं होना चाहिए, वो पागल हो बिल्कुल ईगो के लिए। तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे बेटे, ईगो मैनिएक, इंसान को मैनिएक, ईगो मैनिएक। तो दो वर्ड करा दिए मैंने आज आपको, एक तो क्या कराया ईगो सेंट्रिक, और एक क्या हुआ बेटे, ईगो मैनिएक। ईगो से रिलेटेड है, आगे और वर्ड्स आएंगे, है ना, फिर रूट के साथ में भी आएंगे। ये तो पहली क्लास है तो बस इसलिए 3 4 5 6 वर्ड्स कराए मैंने आपको, ठीक है। आगे ना इनको जैसे कल मैंने आपको ब्रेक करके सिखाए थे, कैसे सिखाए थे बेटे, वैसे ही सीखेंगे इसको।